डायरेक्टली कनेक्शन बेबी के साथ है। तुम जो खाओगी वही बेबी को जाएगा और उसके पेट में दर्द होगी। बेबी का हेड की शेप ऐसे बनानी है, ऐसे बेबी के फोरहेड पे वेट रखना है, ऐसे नेक को ऊंचा रखना है, ऐसे बेबी को टाई करके रखो। ये आयरा की जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल नहीं हो, आपका नॉर्मल नहीं हो सकता, आपका सी सेक्शन होगा। हाय गाइस, तो मैंने आज सोचा क्यों ना थोड़ी सी लेडीज़ टॉक हो जाए, क्योंकि आयरा के बाद मेरे से बहुत सारे लोग पूछे थे कि अरीज आपका सी सेक्शन हुआ है। नो बेटे, अरीज आपका सी सेक्शन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आयरा का वेट कितना था और बहुत सारे, और आपने रिकवर कैसे किया, क्या डाइट ली, ठीक है, कैसा जी बेटा कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आज मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह पूरा 1 साल हो गया आयरा को, और मैं यही सोची थी, मैंने फ़ौरन वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के साथ उन सारे एक्सपीरियंस के साथ ये भी शेयर करना चाहती थी कि फ़र्स्ट टाइम मॉम बन के कैसे एक बेबी को हम लोग हैंडल करते हैं और उसमें क्या कुछ होता है, कैसे क्या क्या मुश्किलात आई, तो आज वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आयरा की जो मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी कि आपका बेबी इस दुनिया में आ जाएगा, वो मुझे डॉक्टर ने डेट दी थी 30 सितंबर। कह रही 30 सितंबर को आप आ जाना, आपकी जो है हम लोग डिलीवरी कर देंगे। तो गाइस मेरा जो 9 मंथ का जर्नी था वो माशाल्लाह से बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से गुजरा। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। ये देखो आयरा के टॉयज आ गए। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। मैंने अपने वो 9 मंथ के जर्नी को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हर चीज़ की एक नई एक्साइटमेंट थी, बेबी की न्यूज़ मिलने की, फिर वेट करना, ट्राइमेस्टर गुजरने की। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया। ये हाल होता है गाइस बच्चों के बाद कि आप वीडियो आराम से नहीं बना सकते। आपको भी पता है मैंने प्रेगनेंसी रूटीन अपनी शेयर की थी, कितने सुकून से मैंने पूरा दिन रिकॉर्डिंग की, डे टू नाइट आपको दिखाया। लेकिन अब देख लें हर सेकंड बाद ये तंग करिए। खैर वापस पॉइंट पर आते हैं। मैंने अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही। मुझे बहुत वेट था, ख़ास तौर पे जब मुझे पता लगा, बेबी का जेंडर रिवील हुआ कि गाइस मेरे पास बेटी आने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। वो हम लोगों ने उसके एक एक पल का आप लोगों के साथ अपनी मेमोरीज शेयर की हुई हैं व्लॉग की सूरत में। 8 मंथ तो मेरे बहुत अच्छे से गुजर गए, ऐसे गुजर गए कि मुझे पता नहीं लगा कि यार 8 मंथ्स इतने। आयरा मुझे पता ही नहीं लगा गाइस कि 8 मंथ इतनी जल्दी इतने अच्छे से गुजर के। फिर बात आती है 9 मंथ की। सितंबर का मंथ शुरू हुआ, मैं अपनी मम्मा के पास सरगोदा चली गई। वहाँ पर बस ये था, नुमान मुझे छोड़ के वापस लाहौर आ गए। वहाँ पर मुझे ये था कि एक एक दिन ना मेरे लिए ना एक एक साल के बराबर था। वो जो सितंबर का मंथ था वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 1 दिन गुजरना, 2 दिन गुजरना, हर 4 से 5 दिन बाद मैंने वहाँ पर अपनी डॉक्टर को विज़िट करना, उनसे पूछना, उनसे सारी अपडेट्स लेनी। उन्हें कहना रीच ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सब कुछ अच्छा होगा, आप रिलैक्स रहें। बट फिर भी वो होता है ना, एक एक्साइटमेंट, कुछ डर, एक मिली जुली सी कैफियत थी। कभी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी, कभी मैं बैठकर ही वो सारे डिलीवरी के प्रोसीजर को सोच कर रोती थी, डरती थी, और बहुत ज़्यादा वेट होता था कि यार अब बेबी आज अब क्या है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो मुझे सब ने कहा कि अरीज आप ये वाला टोटका करो, आप क्या नाम है ये पियो, कैस्टर ऑयल पियो, देसी घी पियो, ये करो वो करो। मुझे बस मेरी डॉक्टर ने कहा अरीज आप 30 मिनट्स वॉक करो, आपने वॉक करनी है, वॉक को अपने हिसाब बनाओ। एक्सरसाइज मैं पहले करती थी, उसने मुझे एक्सरसाइज के और न्यू स्टेप्स बताए कि अच्छा ये 9 मंथ में आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी होती है। मैं वो एक्सरसाइज करती थी। तो फिर उससे ये हुआ कि 15 को मैं डॉक्टर पास गई, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कल सुबह 7 बजे आप आ जाएँ और कल इंशाल्लाह हम आपको आपका बेबी देकर भेजेंगे यहाँ से। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। आती मैंने नुमान को कॉल की कि आप जल्दी जल्दी सुबह पहुँचे, मुझे डॉक्टर ने बुला लिया। नुमान सुबह ही 6 बजे घर से निकल के लाहौर से,
और वहाँ पर मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गए। 7 बजे मैं डॉक्टर के पास पहुँच गई। वहाँ पर फिर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मेरा नॉर्मल था, सो मुझे डॉक्टर ने पहले तो मुझे पेन नहीं आ रही थी, उन्होंने टेबलेट दी, मुझे कुछ फॉल पेन आना शुरू हुई। फिर डॉक्टर ने मुझे एक ड्रिप लगाई जिससे मुझे लेबर पेन आना शुरू हुई। सब कुछ हो गया। सुबह 8 बजे का ये बात है, 8:30 बजे मेरे पास वहाँ पर 8:30 से लेकर 3 बजे तक मुझे लेबर पेन आती नहीं। फिर मुझे उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि मरीज आपका नॉर्मल नहीं हो सकता, आपका सी सेक्शन होगा। नॉर्मल होना है तो आपको 8-9 बजे तक रात के ये पेन्स लेनी पड़ेंगी, लेबर पेन आपको बियर करनी पड़ेंगी, वरना आपका जो सा है वरना हम अभी आपका सी सेक्शन कर देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने नुमान को कॉल की। मैंने इतने घंटे सुबह 8 से लेकर मैं दोपहर 3 बजे तक पेन्स बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने अब सी सेक्शन की तरफ नहीं आना, मैं सी सेक्शन बिल्कुल नहीं करवाने के हक़ में थी, कभी नहीं रही थी, ठीक है। तो मैंने इसलिए वो सारी पेन्स भी, लेबर पेन्स बर्दाश्त की। सब कहकर नहीं होगा तो अब चाहे रात के 11 बजे होगा तो अब नॉर्मल डिलीवरी होगी। इसका दिल कर रहा है बस ये माइक उतार लो और ये खेलती रहे। जो मैं बना लूँ, खुशी बात कर लूँ। हाँ, हाय, हेलो हेलो, हाँ मेरा प्यारा बेटा। तो गाइस अब हम लोग सुकून से बात कर सकते हैं क्योंकि मैं आयरा नुमान को पकड़ा आई हूँ। वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो तकरीबन 2:30-2:15 के करीब वाटर बैग भी लीक हो चुका था, वाटर निकल रहा था। आयरा की हार्ट बीट तेज़ हो चुकी थी तकरीबन। फिर डॉक्टर्स हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद हार्ट बीट देख रही थी आयरा की। और ये दोनों जब काम हुए तो फिर डॉक्टर्स को हो गया कि नहीं यार, अब जल्दी से कोई ना कोई स्टेप ले लिया जाए, सिजेरियन की तरफ चले जाएं या फिर हमें नॉर्मल की तरफ, जो भी अब उस वक्त हमें बेहतर लग रहा है हमें उस साइड पर चले जाना चाहिए। क्योंकि अब इससे ज़्यादा आगे हम लोग देर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आयरा की जो हार्ट बीट है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो बढ़ती जा रही थी, तेज़ हो रही थी। तो उस चीज़ ने मुझे भी डरा दिया। अब मैं भी कंफ्यूज थी भाई क्या किया जाए। तो ऐसे में मैं आप सबसे कहूँगी कि ऐसे में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके हस्बैंड्स करते हैं। तो ये जो सारा टाइम होता है बेबी की डिलीवरी, ये लेबर पेन में जाना, बेबी का डिलीवर होना, और ख़ास तौर पे ये जो फर्स्ट 2 मंथ्स होते हैं किसी भी औरत के लिए, उसमें आपके पास आपके हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है। इमोशनली मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया अपने टाइम पर कि जब मैं इस सारे टाइम से गुज़र रही थी तो मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं कहती थी बस मेरे पास नुमान हो, क्योंकि वो जो बेबी बर्थ से लेकर लेबर पेन में जाने से लेकर 2 मंथ्स तक का टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिटिव टाइम होता है। ऐसा मैंने फ़ील किया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम होता है। आपके बहुत से इमोशंस आ रहे होते हैं, आप न्यूली मदर बनी होती हैं, आप पर एक अलग से वो एक चीज़ आ जाती है, बेबी को रात भर लेकर बैठना जागना। ख़ास तौर पे अब हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बेबी पर। उससे पहले लेबर पेन जब लेडी को शुरू होते हैं तो उस वक्त ख़ास तौर पे आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो आपको काम डाउन रखे, आपका माइंड चेंज रखे। वो पेन क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं तो उसमें लाजमी आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है। और मैं यहाँ पे सब हस्बैंड से कहूँगी कि ऐसे टाइम पर अपनी वाइफ के साथ ज़रूर रहें। उस टाइम पर मेरे साथ नुमान थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप काम डाउन रहो, आप टेंशन ना रहो। क्यों ना कहीं अभी आपका और बेबी का कनेक्शन सेम है। आप ज़्यादा पैनिक करोगी, आप ज़्यादा करोगी तो बेबी की भी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होगी। डॉक्टर भी यही समझा रही थी, नुमान भी यही समझा रहे थे, इन्होंने मुझे काम डाउन किया, मैं काम डाउन हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता बेबी की, फिर मैंने खुद भी देखा कि बेबी की भी हार्ट बीट वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गई और तकरीबन 4 बजे मुझे ले गई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और तकरीबन 4:05-10 पर आयरा नुमान के पास थी। फिर डॉक्टर ने बताया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी हुई है। एक मैं आपको बता नहीं सकती, एक वो लम्हा था जिसमें मैं हर तरह की अपनी पेन को भूल गई और मैं बस वहाँ पर बेड पे लेटी हुई अपनी सेल्फीज़ ले रही थी, क्योंकि ये आपको मैं साथ साथ दिखाऊंगी भी। वहाँ पे मैं बेड पे बैठी अपनी सेल्फीज़ ले रही थी। आयरा नुमान के पास गई
तो नुमान उसके साथ पिक्चर्स ले रहे थे। वो जो एक सारा टाइम था ना गाइस, वो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइम था। वो एक ऐसा टाइम था जिसने ना हर किस्म की, क्योंकि मैंने तकरीबन 8-10 घंटे की लेबर पेन बर्दाश्त की, बहुत ज़्यादा वो आप कह लें कि टफ़ टाइम था मेरे लिए। डिलीवरी तक बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम था, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा, डॉक्टर ने मुझे ओके की रिपोर्ट दी कि अल्हम्दुलिल्लाह रीज आपकी बेटी परफेक्टली फ़ाइन है। माशाल्लाह माशाल्लाह 3.5 kg इसका वेट था। आज फर्स्ट टाइम मैं ये रिवील कर रही हूँ, उससे पहले मैंने अपने किसी को भी नहीं ये बताया हुआ था। सो आप लोग पूछ रहे थे। माशाल्लाह इसका एक हेल्दी वेट था, बहुत प्यारी माशाल्लाह गुलाबों सी थी ये। बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हुए। तकरीबन फिर 7 बजे के करीब मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर मैं वापस घर आ गई। अब इसके बाद गाइस शुरू होता है, ये तो था डिलीवरी तक का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके बाद आता है एक मदर का एक्सपीरियंस कि फ़र्स्ट टाइम मैं मदर बनी, उसके बाद मुझे क्या क्या टेंशन्स आई। फिर साथ ही ऐसा हुआ कि मुझ पर घर आते साथ ही काफ़ी चीज़ें लग गई। तो मुझे सब ने कह दिया तुमने चने नहीं खाने, माल्टे नहीं खाने, और क्या नाम है, दाल नहीं खानी, जो चने की दाल होती है, तुमने ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। डायरेक्टली कनेक्शन बेबी के साथ है, तुम जो खाओगी वही बेबी को जाएगा और उसके पेट में दर्द होगी। बेबी का हेड की शेप ऐसे बनानी है, ऐसे बेबी के फोरहेड पे वेट रखना है, ऐसे नेक को ऊंचा रखना है। गाइस घर वालों ने वो फिर मुझे चावलों के छोटे छोटे थैले बना कर दिए, यहाँ सर पे रखो, ऐसे बेबी को टाई करके रखो, ऐसे बेबी के सर के नीचे पिर्च रखो, यूँ रहे, ऐसे उसकी नोज़ को करो। मैं तो कंफ्यूज हो गई। मैं कहा यार मेरा तो माल्टे खाने को भी दिल करे, मैं क्यों माल्टे छोड़ूं, उसमें तो विटामिन होते हैं, ये क्यों छोड़ूं। और ये कहाँ लिखे कि चने दालें खाने से पेट में दर्द होती, क्या चीज़ है ये। सब ने मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया। क्यों? क्योंकि एक जगह सब कह रहे थे, बड़े बूढ़े, मेरी जो मदर इन लॉ है वो मुझे कह रही थी, मेरी मदर कह रही थी कि ये करना ही करना पड़ता है, ये होता है, ये हर लड़की इस स्टेज से गुजरती है, आपको भी करना होगा। बट कहीं ना कहीं मेरा माइंड कह रहा था कि यार शायद नहीं, ये सब मुझे अपने बेबी के साथ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। उसका हेड पर मैं इतनी भारी भारी चीज़ें रखूं, उसको हमेशा टाई करके रखूं, उसकी नेक को मैं इतना ऊंचा करके रखूं, और भी बहुत कुछ बताते थे कि ऐसे बेबी को बांध के रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें थी। कहीं ना कहीं मेरा माइंड सेटिस्फाई नहीं होता था। फिर मैं अपनी वापस यहाँ लाहौर आई। नुमान ने मुझे बहुत खूबसूरत सा सरप्राइज़ दिया, गाड़ी में बहुत खूबसूरत तरीके से मेरा वेलकम किया। साथ साथ आपको वो फ्लैशबैक्स चल रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मैं उस टाइम में पहुँच गई, और वो टाइम मेरे लिए बहुत खूबसूरत तरीन ये सारा टाइम था। मैं वापस अपने घर आई। घर आते साथ ही नेक्स्ट डे मेरा अपनी डॉक्टर के पास विज़िट था, जिसने 9th मंथ मुझे एग्ज़ामिन किया, मुझे मेरे डाइट प्लान लेकर चली, मुझे मेरी एक्सरसाइज अपडेट करती रही, बातें की। तो उन्होंने कहा कि अरीज बिल्कुल नहीं, आपने कुछ ऐसा करना। मैं जानती हूँ मेरे इस पॉइंट से बहुत सारे लोग आके मुझे कहेंगे कि नहीं आपने गलत किया, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वैसे ही होती हैं, उनको वैसे ही लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल गाइस, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होंगे, मैं आप लोगों को गलत नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ एक छोटे से बच्चे का मामला होता है, आपकी अपनी आप अंदरूनी तौर पे इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि आपको हर फूड की ज़रूरत होती है, हर फ्रूट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जिस सीज़न का फ्रूट है वो आपको खाना लाजमी होता है, आपकी बॉडी के लिए, आपकी फ़िज़ीक के लिए वो अच्छा होता है। तो कुछ भी ऐसा फ़ैसला करने से पहले आप 9 मंथ भी तो एक डॉक्टर के पास जाती हैं ना, उसे रेगुलर हर मंथली अपना चेकअप करवाती हैं। तो एक सीटिंग डॉक्टर से ऐसे भी आप रखा करें बेबी के बाद के जाएं और जाके अपना प्रॉपर डाइट प्लान उनसे लें कि हमने इसको कैसे लेकर चलना है, क्या क्या ज़रूरी है। ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं, ख़ास तौर पे जो न्यूली मॉम है उनको मैं लाजमी सजेस्ट करूँगी कि देखें कुछ चीज़ें डॉक्टर से लाजमी पूछें, खुद से कुछ भी प्रैक्टिकल करके हमेशा ज़िंदगी भर पछताने के लिए कि यार ये मैंने क्या कर दिया, काश मैंने इस टाइम पे ये ना किया होता तो ये होता। उसके लिए लाजमी अपनी डॉक्टर को विज़िट किया करें। मैंने भी अपनी डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने कहा रीच ऐसा कुछ नहीं है, बेबी को बस एक सीधे पोस्चर में लिटाएं आप,
उसको इस चीज़ की आदत ना बनाए कि वो एक ही करवट पे सो रहा है, लेफ़्ट करवट पे या राइट करवट पे उसे एक पोस्चर में लिटाएं। कोई इतना बांधने की भी बेबी को ज़रूरत नहीं है, उसको खोलो, उसका मसाज करो। जो लोग काम बांधने से करते थे आप उसका मसाज करो, उसे सन बाथ दो। कुछ लोग होते हैं सुबह 7 बजे धूप में बिठाते हैं, रात को 6 बजे जब तक वो धूप होते हैं तब तक बिठाए रखते हैं, फिर जाके बच्चों को उठाते हैं तो बच्चों के रंग ख़राब हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा रीज आपने ऐसा भी नहीं करना। कुछ माएँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती हैं। आपने देना है सन बाथ बट 30 मिनट का और फेस पर ना हो, साथ ही साथ उसकी बॉडी का मसाज करो। वीक में कहते हैं भाई बच्चों को इतना नहीं नहलाना चाहिए, आप उसको उसकी जो है सेल्फ क्लीनिंग का ख्याल रखो, क्योंकि यार सफाई तो हमारा निस्फ ईमान है, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ तक आगे बात, कोई सिट्रस फूड नहीं खाना, आपने दालें चने कुछ नहीं खाना, तो रीज ये गलत है। आप सब खा सकते हैं, लेकिन हाँ खाने से पहले बस आप अपने लिए एक चीज़ बना लो। एक चुटकी अजवाइन ली, खाने से पहले वो खाई, आराम से खाना खा लिया, उसके पेट में किसी किस्म की दर्द नहीं होगी। तो कह रही थी कि आपने ऐसे निगल लेने हैं चनों को, आप च्यू करके खाओगे, वो आपका एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि आपने निगलने तो नहीं है, वो यूँ डायरेक्टली तो बेबी के पेट में नहीं जाने। तो मुझे मेरी वो गायनी ने इस तरह से गाइड किया। मैंने फिर नर्सरी के डॉक्टर से भी पता किया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं। मैंने एक ही की बात मान के सब कुछ नहीं किया, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास मैं गई, उनसे मैंने कंसर्न किया, उनसे मैंने सबको डिटेल्स बताई। तो सेम टू सेम ऐसे जैसे आप कॉपी पेस्ट कर लें वर्ड्स को, उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ मुझे वही बात बताई कि रीज आपको ये करना चाहिए। और फिर मैंने हर एक की बात को छोड़ दिया। मैंने आते साथ अपनी बेटी के सर के नीचे से पिर्च निकाल ली, अपनी बेटी के सर को ऊपर से हर वो भारी चीज़ें उठा दी, मैंने उसको बांधना बंद कर दिया। सबको मैंने बताया भाई मैं डॉक्टर के पास से होकर आई हूँ, ये चीज़ है। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आयरा को लेकर चली, तो माशाल्लाह से फिर आयरा अब आप लोगों के सामने, हर वीडियो में आपके सामने आज की शेप्स आप लोगों के सामने है। क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है यार, हम जो बेबी के साथ बड़ी छेड़छाड़ करते हैं, हम लोग सर्जरीज़ को कितना गलत समझते हैं। तो पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि ये बेबी के सर पे भारी चीज़ें रखना, उसका सर हर वक्त दबा के रखना, गर्दन उसकी बेचारी की ऊँट जैसी बना देना, तो ये तो फिर कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ हुई ना। अगर हम लोग प्लास्टिक सर्जरी को इतना बुरा समझते हैं तो ये तो एक देसी प्लास्टिक सर्जरी हुई, ये तो देसी सर्जरी हुई कि भाई बच्ची के फेस को कुछ भी बिगाड़ दो, क्योंकि वो तो उस वक्त एक कच्ची मिट्टी है, आप उसको जैसे शेप दोगे वो उसमें ढल जाएगी। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने बेबी के फ़ीचर्स कैसे बनाती हैं। जो फ़ीचर्स अल्लाह ने उसे दिए हैं उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उसको एक साफ़ सुथरे वे में लेकर चलें। बहुत ज़्यादा उसके नए नक्श के साथ छेड़छाड़ मत करें। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। मैं जानती हूँ मेरी बात से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन प्लीज़ न्यूली मॉम्स जो हैं वो एक बार जाके अपनी गायनी से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसर्न लाजमी करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें और उनके बताए गए तरीके से चलें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा।